हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम और ये हमारा मॉर्निंग ओरल में बच्चों हमने कुल चैप्टर कर लिए हैं। देखिए, जब आपने स्टार्टिंग यहाँ से किया था, इसके ऊपर आप लिख देना चैप्टर 1। ठीक है बच्चों, चैप्टर के अकॉर्डिंग रहेगा ना, तो आपको स्टडी करने में या मुझे आपका ओरल टेस्ट लेने में बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, मैं आपको दे सकती हूँ कि भाई ये चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1। उसके बाद आपने ये वाला लिखा था, इसको आप डाल देना चैप्टर 2। फिर हमारा ये हमने किया था इन्वेंशन, इसको आप लिख देना चैप्टर 3। और अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं इसको आप लोग लिखेंगे चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में हम पहले स्टडी करेंगे कंडीशन ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के कुछ कंडीशन होते हैं बच्चों, जैसे अगर हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अंधा। ठीक है, तो अंधा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लाइंड। आंसू, जो हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, खुशी के आंसू होते हैं, दुख के आंसू होते हैं, तो आंसू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीयर्स। उल्टी आना यानी कि वॉमिटिंग। काना का मतलब होता है वन आइड, जिसकी एक आंख ठीक है और एक आंख में प्रॉब्लम है, तो इसको हम बोलते हैं वन आइड। खांसी, हमको जब खांसी होती है इसको बोलते हैं कफ। ठीक है बच्चों, खांसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कफ। खुजली होती है, खुजली को इंग्लिश में बोलते हैं ईच। खून बहना, कहीं गिर गए हैं, चोट लग गई है और खून बह रहा है, तो हम कहेंगे कि ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गंजा का मतलब जिसके बाल नहीं होते हैं सिर पे, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गंजा को बाल्ड। गूंगा यानी कि जो बोल नहीं पाता, बोलने में जो कैपेबल नहीं होता, समर्थ होता है, उसको हम बोलते हैं डम। घाव यानी कि कहीं चोट लग गई है, वहां घाव हो गया है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं वुंड। चक्कर आना यानी कि चक्कर आने को हम बोलते हैं गिडनेस। GI है बच्चों ये, ठीक है, चक्कर आना यानी कि गिडनेस। छींक आना, स्नीजिंग का मतलब होता है छींक आना। कहीं दर्द हो रहा है हाथ पैर में, तो हम क्या बोलेंगे? पेन हो रहा है। इन वर्ड को हमको इंग्लिश में यूज करना है। अगर दस्त होता है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं लूज मोशन हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? लूज मोशन। दाद अगर कहीं हो गया है, आप देखते हैं हाथ पर, ज्यादातर हाथ पर, पैर पर ऐसे राउंड में पूरा रेड हो जाता है, वहां पे खुजली होती है, तकलीफ होता है, उसको बोलते हैं दाद को इंग्लिश में बोला जाता है रिंग वॉर्म। ठीक है, रिंग वॉर्म। नींद यानी कि सोना, नींद को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? स्लिप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पागल। ठीक है, अगर कोई पागल है यानी कि जो कि अपना माइंड का यूज नहीं कर पाता है, यानी कि जैसे कह सकते हैं कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, तो पागल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैड। पसीना, स्वेट, पसीना होता है जो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट। जब हमको प्यास लगती है तो हम कैसा फील करते हैं? हम थर्स्टी फील करते हैं। थर्स्ट यानी कि प्यास। बूढ़ा, कोई बूढ़ा हो गया यानी कि ओल्ड। बौना यानी कि बहुत छोटे छोटे से जो होते हैं उनको बोलते हैं ड्वार्फ। भूख लगी है यानी कि हमको हंगर फील हो रहा है। कोई रोग हो गया है यानी कि डिजीज हो गया है। सांस लेना, मैं सांस ले रहा हूं, मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं। ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना। सूजन, कहीं सूजन हो गया है, हाथ में पैर में कहीं सूजन हो गया यानी कि स्वेलिंग हो गया है। मैं स्वस्थ हूं यानी कि मैं क्या हूं? हेल्दी हूं। हिचकी, मुझे हिचकी आ रही है यानी कि क्या आ रहा है? हिक्कप आ रहा है। तो बच्चों, इसको हम लोग हिंदी के साथ इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरा सेंटेंस ही इंग्लिश में बोलें, ठीक है ना, आप उसको हिंदी के सेंटेंस में ये वर्ड जब आए तो इस वर्ड को इंग्लिश में लेकर के इसको यूज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जब आप इसको यूज में लेंगे तभी इसकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब इसमें से मैं आपको 2-4 की प्रैक्टिस करके बताती हूँ। जैसे कहेंगे कि अरे यार, मुझे बहुत ज्यादा ना ईच हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा ईच हो रहा है, तो पूरा सेंटेंस तो हमने हिंदी में बोला, केवल ईच को हमने इंग्लिश में बोला। ठीक है, अब जैसे कह सकते हैं कि अरे मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, यानी कि उल्टी जैसा फील हो रहा है। ठीक है ना, तो वॉमिटिंग। ओके, तुम्हारी आंखों से टीयर्स क्यों निकल रहे हैं?
ओके, बोल सकते हैं ऐसे, है ना। उसको कफ की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मुझे हाथ में पेन हो रहा है, इन सारे वर्ड को, है ना, आजकल मेरा थोड़ा पेट खराब हो गया है, लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही स्वेट बहुत ज़्यादा स्वेट निकलता है, बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। मैं थर्स्टी फील कर रहा हूँ, मैं हंगर फील कर रहा हूँ, ठीक है, भूख लगी है मुझे, भूखा फील कर रहा हूँ, हंगर, ठीक है। आपको किस प्रकार की, मतलब उसको कौन सा डिजीज हुआ है, यानी कौन सा रोग हुआ है, ठीक है। आपके हाथों में ये स्वेलिंग कैसे दिख रहा है, किसी तरीके से बच्चों हम इसको वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, इसको हिंदी के सेंटेंस के साथ इंग्लिश वर्ड का यूज कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इन सारे मीनिंग्स को लर्न करके रखना है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 4। अब हम करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 में फर्स्ट है ड्रेस एंड क्लॉथ्स। कुछ आपके ड्रेस, कुछ क्लॉथ्स हैं, कुछ चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, पूरा ड्रेस एंड क्लॉथ नहीं बल्कि कुछ और भी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम नॉर्मली कैसे उसको हम इंग्लिश में यूज करेंगे, जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे चप्पल। तो चप्पल तो घर में पहनते ही हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई अरे बच्चों स्लीपर पहन के रहो घर में, है ना, नंगे पैर मत रहो, स्लीपर पहन के रहो। तो चप्पल को क्या बोलेंगे, स्लीपर्स। और हम इसको लगातार हम भी बोलेंगे, पेरेंट्स को भी बोलेंगे कि वो भी इंग्लिश वर्ड ही इस्तेमाल करें। आना चाहिए आपको कि स्लीपर मीन्स चप्पल होता है, लेकिन यूज में लेंगे स्लीपर्स। बाहर बारिश हो सकती है, अम्ब्रेला ले लो, यानी कि क्या ले लो, छाता ले लो, ठीक है। मम्मा आपने मेरे जूते कहाँ रखे हैं, आपने मेरे शूज कहाँ रखे हैं, जूते यानी कि शूज। मम्मा आपने मेरे जूते कहाँ रखे हैं। मैं नहाने जा रहा हूँ, टॉवेल कहाँ है, तौलिया यानी कि टॉवेल। मैं नहाने जा रहा हूँ, टॉवेल कहाँ है। मेरा सॉक्स गंदा हो गया है, सॉक्स यानी कि मोजा, मेरा सॉक्स गंदा हो गया है। अपने पॉकेट में रुमाल रख लो, यानी कि हैंडकरचिफ रख लो, या हैंकी, शॉर्ट में हम हैंकी बोल सकते हैं। अपने पॉकेट में रुमाल रख लो, यानी कि हैंडकरचिफ रख लो। तो बच्चों मैंने आपको, सेंटेंस तो हमारे हिंदी थे, हमने केवल वर्ड को इंग्लिश में लिया है, ओके। अब हमारे देखिए कुछ ऑक्यूपेशन, जैसे मतलब ऑक्यूपेशन का मतलब होता है धंधा, रोजगार, ठीक है। जैसे अखबार वाला, है ना, जो हमको न्यूज़पेपर डेली देते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर वेंडर। जो न्यूज़पेपर पहुंचाते हैं तो उनको बोलते हैं न्यूज़पेपर वेंडर। अरे आज न्यूज़पेपर वेंडर नहीं आए क्या, मतलब न्यूज़पेपर वाला नहीं आया क्या। कुली को बोलते हैं पॉटर, ठीक है। कुली कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, रेलवे स्टेशन पर। सब्जी बेचने वाला, ग्रीन वेंडर्स, ठीक है ना, ग्रीन वेंडर। किसान को क्या बोलते हैं, फार्मर। कसाई कहलाता है बूचर। कसाई क्या होते हैं, जो जानवरों को जो काटते हैं उनको बोलते हैं कसाई, बूचर। कवि को क्या बोला जाता है, पोएट। कवि कौन होते हैं, जो कि कविताएं लिखते हैं, बोलते हैं, ठीक है। कुम्हार यानी कि मिट्टी का सामान बनाने वाला, मिट्टी के जैसे घड़े हो गए, है ना, ये सब चीजें जो बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको बोलते हैं कुम्हार यानी कि पॉटर। चपरासी, स्कूल में जो चपरासी होते हैं जो हेल्प करते हैं, जैसे पानी वानी पहुंचाना, पानी पिलाना, ठीक है, या फिर कुछ भी और बच्चों की भी जो हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं पियोन। चौकीदार, गेट पर जो चौकीदार होते हैं, जो कि ध्यान रखते हैं उस एरिया का, उसको हम बोलते हैं वॉचमैन, या घर का ध्यान रखते हैं वॉचमैन। डाकिया क्या करते हैं, जो कि डाक पहुंचाते हैं, है ना, यानी कि लेटर वगैरह जो पहुंचाते हैं उनको क्या बोलते हैं, पोस्टमैन। और जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डेंटिस्ट। अब ये सारी चीजें भी आप इनको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्ड आपको इस्तेमाल करना है हिंदी सेंटेंस के साथ, और इसको आपको आदत में डालना है, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हो गया हमारा। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स एंड देयर पार्ट। अनाथालय को बोला जाता है ऑर्फनेज। अनाथालय कहाँ क्या होता है बच्चों,
जहां पर अनाथ बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उनका पालन पोषण यहाँ पे किया जाता है उसको बोला जाता है अनाथालय यानी कि ऑर्फनेज। आंगन, आपके घर के आगे जो आंगन होता है उसको बोला जाता है कोर्टयार्ड। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान जहां मरने के बाद दफनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेवयार्ड। कब्र को, किसी एक को दफनाया गया है उसको कब्र बोलते हैं, कब्र को क्या बोलेंगे? ग्रेव, ठीक है। और ढेर सारे जहां पे कब्र होते हैं उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड। किला, किला कोई भी, जैसे हमारा आमेर का किला है, ठीक है, किला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्ट। ओके बच्चों, तो ये सारी चीजें हमको लर्न करनी है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 6 बड़े बच्चों को तो ये सारी चीजें आती हैं, छोटे बच्चों को भी लर्न होगा, एक बार रिवीजन करेंगे और जिनकी कॉपी में नहीं होगा उनको ये लिखना भी है, ठीक है। सबसे पहले हम टीन वाले वर्ड जैसे 11, 12 ये तो टीन वाले नहीं होते हैं लेकिन इसी लाइन में ये आते हैं। तो टीन वाले वर्ड की बच्चों को प्रैक्टिस करनी है। छोटे बच्चे ज्यादातर 1 से लेकर के 10 तक आराम से बोल लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन इनको परेशानी कहाँ आता है? टीन वाले वर्ड में आता है। और फिर 21 से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन 21 से जब लास्ट में जाते हैं ना, ये 30, 40 वहां दिक्कत आती है। तो ये चीजें इनको, ये 2 लाइन एकदम फुल प्रैक्टिस कराना है बोल बोल करके। पेरेंट्स अगर हेल्प करें या बड़े भाई बहन जो हेल्प करें तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों पहले टीन वाली वर्ड बोलेंगे, ठीक है ना। टीन वाले हमारे ये डिजिट्स हैं। 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19। तो 13 से लेकर के 19 तक है ना, टीन आता है। ये यहां से लेके यहां तक इस लाइन में छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और साथ में 10 से लेकर के 100 तक में ये 0 वाले में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों लाइन मैं बच्चों को करवाती हूँ, मतलब अभी स्कूल ओपन था तो मैं ये करवाती थी, तो अभी घर पे बड़ों की हेल्प से बच्चों को ये करवाना है। तो वापस एक बार हम लर्न करेंगे, ऐसे ही बार बार बच्चों को बुलवाना है। 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20। अब टी वाले वर्ड हम बोलेंगे। 1 0 10, 2 0 20, 3 0 30, सबके लास्ट में आएगा टी। 4 0 40, 5 0 50, 6 0 60, 7 0 70, 8 0 80, 9 0 90, 1 0 0 100, 1 0 10, 2 0 20, 3 0 30, 4 0 40, 5 0 50, 6 0 60, 7 0 70, 8 0 80, 9 0 90, 1 0 0 100। तो ये 2 लाइन बच्चों को खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करा के और उसके बाद एक साथ 1 से लेकर के 100 तक एक साथ बुलवाना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं ये कुछ मीनिंग्स पर जो बच्चों को आता भी होगा। अगर हम बच्चों से ऐसे पूछेंगे तो इनको आता भी है। कम मीन्स, आपको चुप रहना है, बच्चे बताएंगे। कम मीन्स ये बच्चे बोलेंगे आना। गो मीन्स बच्चे बोलते हैं जाना। ईट मीन्स खाना। ड्रिंक मीन्स पीना। सिट मीन्स बैठना। स्टैंड अप खड़े होना। स्लीप मीन्स सोना। गेट अप मीन्स जागना। लॉफ मीन्स हंसना। वीप मीन्स रोना। वीप मीन्स रोना। राइट मीन्स लिखना। रीड मीन्स पढ़ना। टेक बाथ नहाना। गेट रेडी तैयार होना। स्पीक मीन्स बोलना। शट अप मीन्स चुप रहना। तो इस तरीके से बच्चों को ये मीनिंग याद करना है, ठीक है। बच्चों को लर्न होगा, आप पूछेंगे तो बच्चे बता देंगे। कम मीन्स बच्चे क्या बोलेंगे? आना। गो मीन्स जाना। ईट मीन्स खाना। ड्रिंक मीन्स पीना। इस तरीके से ये मीनिंग्स हो गया। उसके बाद सुबह, सुबह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं मॉर्निंग। दोपहर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मैं ऐसे पूछती हूँ, बच्चे आंसर देते हैं आफ्टरनून। शाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इवनिंग। और रात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइट। मॉर्निंग में कैसे विश करते हैं बच्चों? गुड मॉर्निंग। दोपहर में कैसे विश करते हैं बच्चों? गुड आफ्टरनून। और शाम को कैसे विश करते हैं? गुड इवनिंग। रात को जब हम सोने जाते हैं तो उससे पहले अपने पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? गुड नाइट। डायरेक्शन कितने होते हैं बच्चों? 4। कौन कौन से होते हैं?
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बच्चों रेड लाइट क्या कहता है? स्टॉप, रुक जाओ। ग्रीन लाइट क्या कहता है? गो, जाओ। और बच्चों येलो लाइट क्या कहता है? वेट, यानी कि इंतजार करो। बच्चों यदि हमको किसी ने बोला थैंक यू तो हम क्या बोलेंगे? एनी टाइम। अगर बच्चों हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है और हमको कोई बोलता है सॉरी, ठीक है, किसी और से मिस्टेक हो गई और उसने बोला हमको सॉरी, तो तुरंत हमको क्या रिस्पॉन्स देना है? नेवर माइंड, ठीक है। अगर हमारी किसी ने हेल्प की तो उसको हम क्या बोलेंगे? थैंक यू। और किसी ने हमको थैंक यू बोला तो हम बोलेंगे एनी टाइम। अगर हमसे मिस्टेक हुई है तो हम बोलेंगे सॉरी, और हमको किसी ने सॉरी बोला तो हम क्या बोलेंगे? नेवर माइंड। तो ये बच्चों है हमारा चैप्टर 6। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सभी के कॉपियों में तो काम होना ही चाहिए। बच्चे काम सारा करेंगे, स्कूल खुलने के बाद टीचर्स डिसाइड करेंगे कि इनमें से क्या छोटे बच्चों को करवाना है या छोड़ना है। बड़े बच्चों के तो ये पूरे ही सारे कोर्स आएंगे। ठीक है बच्चों, अब इंपॉर्टेंट मैसेज सुन लो। बच्चों इस बार सैटरडे को मैं आप लोग का टेस्ट लूंगी, और इस वीडियो के बाद जैसे ये वीडियो ओवर होता है मैं आपको एक और वीडियो दे रही हूँ, उस वीडियो को जरूर आप लोग वॉच करिए। उसमें बताऊंगी कि आपको टेस्ट कैसे देना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये वीडियो जैसे ही ओवर हुआ उसके ठीक नीचे जो वीडियो है उसको देखिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।